Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you, dear students? This is your math period. First recite dua. Rabbi zidni ilma. Oh my Lord, increase my knowledge. Beta, open page number 83. So we are on page number 83, bete. Write today's date and day over here. Our topic is division. You know what is division? First we do some recall. Do you remember? Question number 1. Complete these multiplication and division facts. So part number A, 7 multiplied by 5. What is the answer? 7 5s are 35. Very good. Similarly, 5 multiplied by 7 is equal to 35. Okay. Now, the division fact is 35 divided by 5 is equal to 7. And 35 divided by 7 is equal to 5. Okay. So these are 4 statements. 7 multiplied by 5 is equal to 35. 5 multiplied by 7 is equal to 35. 35 divided by 5 is equal to 7. And 35 divided by 7 is equal to 5. Now you have to complete the remaining 5 boxes like this. One statement you have been given 9 multiplied by 3. So what is the answer? 9 3s are 27. Now what should be the second statement? It will be 3 multiplied by 9. Okay, here 9 multiplied by 3, 27. Here 3 multiplied by 9 is also 27. Now we have to make the division statement. Division statement कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 27 divided by 3 is equal to 9. Okay. 9 multiplied by 3 is equal to 27 and 27 divided by 3 is equal to 9. अच्छा यहाँ पे क्या है? 3 multiplied by 9 is equal to 27. डिवीजन फैक्ट क्या बनेगा? 27 लिखेंगे divided by 9 is equal to 3. Okay. Now come to this part. 42 divided by 6. 42 divided by 6 is, say the table of 6 till you get 42. यस 6 का टेबल पढ़िए कि आप 42 तक पहुंच जाएं. 6 1 is 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are 42. So the answer is 7. ठीक है. जब ये एक स्टेटमेंट हमने बना लिया तो अब हम यहाँ इसका डिवीजन फैक्ट बना लेते हैं. क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन फैक्ट बना लेते हैं. क्या हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 42. ठीक है. और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 7 मल्टीप्लाई बाय 6 इज ऑल्सो इक्वल टू 42. ठीक है. एक डिवीजन स्टेटमेंट हमने दिया हुआ है. दूसरा हम क्या लिखेंगे? 42 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 6. ठीक है बेटे. 42 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 7 हमें दिया हुआ था. हमने पहले मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट बना लिए. 6 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा. इसी तरह से 7 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 42 आएगा. 42 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा और 42 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा. ठीक है. ये तीनों भी स्टेटमेंट जो बॉक्सेस हैं ये आपको कंप्लीट करने हैं. नाउ कम टू दिस. रिमेंबर दीज वर्ड्स. यहाँ आपको एक डिवीजन क्वेश्चन दिया हुआ है. इसमें 3 जो डिवाइड कर रहा है वो क्या कहलाता है? डिविज़र. 21 जो डिवाइड हो रहा है वो क्या कहलाता है? डिवाइडेंट. और जो आंसर आता है वो क्या कहलाता है? कोशिएंट. ठीक है. 3 7s are 21. 3 डिविज़र हो गया, 21 डिवाइडेंट हो गया, 7 जो है वो कोशिएंट हो गया. ठीक है. अगर आपको एक एग्जांपल मैं और दूं यहाँ पर 12 डिवाइडेड बाय 4. सो 4 का टेबल पढ़िए कि 12 आ जाए. 4 1 is 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 3s are 12. ओके. यहाँ पर 4 क्या बन गया? डिविज़र. 12 क्या बन गया? डिवाइडेंट. और 3 क्या बन गया? कोशिएंट. ठीक है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. फॉर ईच सम सर्कल द नंबर विच मैचेस द वर्ड. पार्ट नंबर ए 42 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 7. अब इन्होंने सर्कल हमें क्या किया हुआ है? 7. तो हमें बताना है कि 7 क्या कहलाता है? डिविज़र कहलाता है, डिवाइडेंट कहलाता है या कोशिएंट कहलाता है? जी, जो आंसर आता है वो क्या कहलाता है? कोशिएंट कहलाता है. ठीक है. तो इन्होंने कोशिएंट लिखा था, हमने 7 को सर्कल कर दिया. अच्छा, पार्ट बी में हमारे पास क्या है? 56 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 7. 8 का टेबल आप पढ़ेंगे 7 तक तो आंसर क्या आएगा? 56.
अब उन्होंने कहा है कि जो डिविडेंड है उसको सर्कल कीजिए। जी जनाब, इसमें 8 डिविडेंड है, 7 डिविडेंड है, ये 56 डिविडेंड है। देखिए डिविडेंड कहाँ होता है, जो अंदर लिखा हुआ होता है। इसमें अंदर क्या लिखा हुआ है, 56। तो हम क्या करेंगे, 56 को सर्कल कर देंगे अपने ब्लू कलर से। ओके, अच्छा अब इसमें देख लेते हैं 70 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 7। अब उन्होंने कहा है कि इसमें डिविज़र को सर्कल कीजिए। अब इसमें डिविज़र क्या है, 10 है, 70 है या 7 है। दोबारा देख लेते हैं, डिविज़र क्या होता है, जो बाहर लिखा हुआ होता है। इसमें बाहर क्या लिखा हुआ है, 10, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो डिविज़र है, तो हमने 10 को सर्कल कर दिया। ठीक है बेटे, इस तरीके से आपको अपनी ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। नाउ राइट द वर्ड विच मैचेस द सर्कल्ड नंबर। हमें यहाँ पर सर्कल्ड नंबर दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से हमें उसका वर्ड लिखना है। पार्ट ए में क्या दिया है उन्होंने, 15 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 3, और सर्कल क्या किया है उन्होंने, 3। तो हमें पता है कि 3 आंसर क्या कहलाता है, कोशिएंट। पार्ट बी उन्होंने दिया है 56 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 7। यहाँ पे उन्होंने सर्कल क्या किया हुआ है, 8 को सर्कल किया हुआ है। तो 8 क्या कर रहा है, यहाँ पे डिवाइड कर रहा है। जो डिवाइड करता है वो क्या कहलाता है, डिविज़र। तो यहाँ हम लिख देंगे डिविज़र। ओके, इसी तरह से पार्ट नंबर सी और पार्ट नंबर डी भी हम करेंगे। ऑल राइट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। डू योर वर्क केयरफुली एंड नीटली। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।